स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज। 4.1 एक्सरसाइज का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? राइट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। तो इनमें से एक ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन दे रखे, इनमें से एक ऑप्शन कौन सा सही है और क्यों है, किस हिसाब से ये इक्वेशन है हैज ये, मतलब कि भाई इस इक्वेशन के हिसाब से इन तीनों में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए y = 3x + 5। तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि भैया यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। जो मतलब जो वन वेरिएबल थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उनका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन ही निकलता था, क्योंकि उनके अंदर कितने वेरिएबल थे? सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल था, तो उनका हमेशा यूनिक सॉल्यूशन निकलता था। तो टू वेरिएबल में इनफाइनाइट निकलेगा। और कैसे निकलेगा मैं आज आपको समझाता हूँ। तो देखिए, जैसे आप सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए। टेबल बनाई, इसके अंदर ये x एक y लिया। अब x की वैल्यू आप सबसे पहले कितना लीजिए? 0। ठीक है, सपोज कि x कितना है? 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हमारे पास निकलेगा? y = 3 0 + 5। ये बना, ये x की जगह मैंने क्या रख दिया? 0। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? प्लस का 5। तो ये लिख लीजिए। अब सपोज इसी की तरह x की जगह हम क्या ले लें? 1। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू निकलेगी? तो y, ये सेकंड, y = 3 1 + 5। 3 बन जा 3 = 3 + 5 = 5 + 3 कितने होते हैं? 8। मतलब y हमारे पास कितना निकल गया? 8। तो ऐसे अगर हम 2 3 4 5 कितना भी माने, जैसे एक और वैल्यू आपको तो ले लें, जैसे इधर 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक है, मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन, ये वाला तो पूरा गलत हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने दो सॉल्यूशन तो इसके निकाल लिए। अब तीसरा सॉल्यूशन जैसे देखिए, इधर ले जाइए, y = 3, इधर क्या ले लें हम? 2 + 5। x की जगह ये देखिए x है, x की जगह मैंने क्या लिया है? 2। तो 3 2 जा कितने होते हैं? 6 6 + 5। तो आंसर हमारे पास कितना आया? 6 + 5 11। ठीक है, हमने x को 2 माना तो हमारे पास y की वैल्यू निकली कितनी? 11। ठीक है, तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन निकल गए? 1 2 3। एक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन। ये y = 8, ये y = 11, y = 5। तीन ही वैल्यू y की निकली है, तीन ही वैल्यू x की निकली है, मतलब ओनली टू सॉल्यूशन। ये भी ऑप्शन पूरा पूरा गलत हो गया। तो लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये सही करेक्ट है, मतलब इस इनफाइनाइट आप इधर कुछ भी मानिए, x की वैल्यू कुछ भी मानिए, y हमेशा निकलेगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर रीजन लिख लीजिए। जैसे इसका रीजन होगा, रीजन, क्योंकि हमें पूछा भी है y, ये y का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है क्वेश्चन में y। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, मतलब x की हर वैल्यू पर, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द वैल्यू द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y is obtained। जैसे क्या देखो, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज ऑब्टेन। मतलब x की आप कितनी भी वैल्यू लीजिए, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, तो हमारे पास y की भी वैल्यू इनफाइनाइट तक मिलेगी। तो लिख दिया हमने रीजन, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज ऑब्टेन। तो बस ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व। इजी सा क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 का। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया? राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इसके अंदर 3 पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट समझेंगे। ठीक है, मतलब हर एक पार्ट का 4 सॉल्यूशन निकालना है हमें। ठीक है, तो ये पहला सॉल्यूशन मैंने अभी आपको सिखाया था। सबसे पहले इसको इजी करने के लिए क्या कीजिए? x एक तरफ कर लीजिए, y एक तरफ कर लीजिए। ठीक है, तो ये y सिंगल है तो y को इसी साइड रहने दीजिए और x को उस साइड ले जाइए। तो ये क्या हो जाएगा? y = 2x माइनस का, ये 2x इधर पॉजिटिव है, इधर जाके क्या हो जाएगा? -7। ये हमें इक्वेशन बनी। अब हमें क्या करना है? एक टेबल बना लीजिए, थोड़ी
थोड़ी बड़ी बनाते हैं, 4 सॉल्यूशन। ये x ये y, ठीक है। तो हमें कितने लेने, 1 2 3 4, मतलब हमें 4 इसके सॉल्यूशन निकालने, इसलिए हमें 4 इसकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम x क्या लेंगे, 0, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो सबसे छोटा 0 होता है, 0 से हमारा आंसर थोड़ा आसानी से आता है, इसलिए हम 0 लेंगे। तो सबसे पहले हम 0 लेंगे, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। तो देखो पहला सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, पहला सॉल्यूशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस का 2 0 प्लस 7। ये y फिर से इक्वेशन देख लीजिए, y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 7। तो माइनस का 2x की जगह हमने 0 ले लिया, तो ये अब इसको सॉल्व करें तो ये तो 0 प्लस हो जाएगा 7, तो आंसर क्या आएगा 7। तो y इज इक्वल टू 7, ये पहला सॉल्यूशन। तो y की वैल्यू इधर लिख दीजिए, 7 लिख दिया। अब क्या देखिए, हमें सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7 है। तो 0 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम छोटी वैल्यू मानते ताकि हमारे थोड़े सॉल्यूशन आसान हो जाए। तो 1 मान लिया, तो x की जगह पर हमें क्या रखना है, 1। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 2 ब्रैकेट में 1 प्लस का 7 हो गया, ठीक है। अब ये y की वैल्यू निकाल, अब क्या हो जाएगा, माइनस 2 2 इंटू 1 2 ही होता है, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 7। अब इसको क्या है, ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो कितना 7 में से 2 है कितना 5, और साइन किसका लगता है, हमेशा बड़े का लगता है, तो ये पॉजिटिव का 5 होगा। ये सेकंड सॉल्यूशन। तो देख लीजिए, हमने 1 वैल्यू ली x की, x को हमने 1 लिया, तो y हमारे पास क्या निकला, प्लस का 5, तो ये इधर लिख दिया, ठीक है। अब इसी तरह ये थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, यही इक्वेशन है। इक्वेशन अब हम क्या माने, इधर अगर 2 प्लस 7 कितना हो गया 9, तो हमने x क्या लिया था -1, तो y क्या आया हमारे पास 9। तो इस टेबल में पुट कर लीजिए, x क्या -1, तो y कितना आया हमारे पास, ये 9। तो ये 4 सॉल्यूशन निकल गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, बस ये सॉल्यूशन निकालना था, ये टेबल टाइप बन गया। तो जैसे कोऑर्डिनेट ये x y, ठीक है। तो इसके कितने किए, एक तो 0,7, एक 1,5, एक 2,3, एक -1,9, ये लिए। मतलब पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y, पहले x फिर y। तो ये 4 सॉल्यूशन निकल गए, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट देखिए, पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो हमें क्या करना है, इसको सिंपलिसिटी में चेंज कर लिया, मतलब ये आसान हो जाए इसका सॉल्यूशन, इसलिए हम क्या करते हैं, y को एक तरफ रखिए, बाकी सबको दूसरी तरफ, ताकि जब x की वैल्यू पुट करते हैं तो y आसानी से निकल जाता है। तो y इधर ही है, ये 9 है, ये पाई x उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x। इधर पॉजिटिव था, इधर जाके नेगेटिव हो गया, तो 9 माइनस पाई x हो जाएगा। तो पहले की तरह ड्रॉ टेबल, ये टेबल बनाई, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2 3 4, ये x है, ये y है, ठीक है। x की हम वैल्यू क्या ले, 0, स्टार्टिंग 0 से कीजिए, आसान रहता है, ठीक है। तो ये इसका पहला निकाला हमने, पहला पॉइंट क्या होगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, ये चीज है। अब x की जगह हम क्या पुट करें, 0, x की जगह 0 पुट कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 9 माइनस पाई 0। तो 0 से किसी को भी आप इंटू कीजिए, 0 ही आता है, तो इधर क्या बच 9 माइनस 0, तो ये 9। तो y हमारे पास क्या आ गया, 9, तो y आ गया हमारे पास 9। अब इसका आप क्या लीजिए, 1 ले लीजिए, 1 लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये सेकंड, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x। इस x की जगह, जैसे इक्वेशन है x जो हमने बनाई है, y एक तरफ रखा, इन दोनों को एक साइड लिया है, x की जगह हमने क्या लेना है, 1 लिया। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये 9 माइनस पाई इंटू 1 पाई होता है, 9 माइनस पाई, तो बस ये y निकल गया। हमने इसका 1 लिया, तो y हमारे पास क्या आ गया,
9 माइनस पाई। बस यहाँ तक सही आंसर, ठीक है। अब हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, y इज इक्वल टू 9 माइनस। अब देखिए अगर हम इधर 9 अपॉन पाई ले, 9 अपॉन पाई ले, जैसे देखो x की वैल्यू हम अगर 9 अपॉन पाई ले, ठीक है। अब आप कहोगे इतनी हार्ड वैल्यू के लिए, हार्ड नहीं, इसको सिंपल बनाने के लिए, जैसे अब अगर हम 9 अपॉन पाई ले तो ये 9 तो है ही, ठीक है, 9 माइनस ये पाई, ये जो x है x की जगह में वैल्यू रखनी है, तो x हमारे पास कितना आ गया 9 अपॉन पाई, ये हमने x लिया, ठीक है। तो आगे देखिए आगे क्या होता है, 9 माइनस पाई ब्रैकेट ओपन हुआ तो इनटू 9 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हुआ तो हमारे पास क्या बचा 9 माइनस 9, 9 माइनस 9 बचा, तो इक्वल्स टू कितना आ गया आंसर 0, आंसर 0 आ गया। मतलब हमने x को 9 अपॉन पाई लिया तो y हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है। अब आगे आप कुछ भी नंबर ले लीजिए, 2 ले लीजिए या तो, ठीक है। और जैसे चौथा सॉल्यूशन, फोर्थ सॉल्यूशन है, तो इसकी जगह हम 2 ले लेते हैं, x को क्या लेंगे हम 2। अब 2 पुट करते हैं x की जगह और देखते हैं आंसर क्या आता है। इक्वेशन हमारे पास क्या है y, एक बार फिर से देख लीजिए, इक्वेशन हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई x, कितना है 9 माइनस पाई x, ठीक है। इक्वल टू में ये 9, ये पाई है, इधर क्या हो जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई या पाई 2, सेम है, ये क्या है पाई की वैल्यू, ठीक है। सिंपल सी वैल्यू आ गई, हमने 2 माना तो इधर क्या आ गया 9 माइनस 2 पाई। ये आ गई हमारे पास 4 सॉल्यूशन आ गए। तो इसका आंसर सीधा साधा से लिख लीजिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 0,9, ठीक है। और इधर क्या है, पहले x लिखना है फिर y लिखना है, 1,9 माइनस पाई, ठीक है। पहले x लिखना है फिर y लिखना है, 9 अपॉन पाई 0 ब्रैकेट क्लोज, पहले x फिर y, x की हमारे पास 2 और y हमारे पास क्या आ गया 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। देखो समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। एक बार इसे नोट कर लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, बस पाई का एक है, मतलब पाई कुछ भी इंटू नहीं करना है, x की जगह आप 0 1 9 बाई पाई 2 वैल्यू रखते जाइए, जैसे आंसर आ गया ये 9 आ गया, 9 बाई पाई माइनस पाई आ गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 9 माइनस पाई आपने लिख दिया, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट करते हैं। तो देखिए ये थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 4y। तो सबसे पहले तो हमारा काम है क्या बनाना, टेबल में ये देखिए ये x ये y, 1 2 3 4 सॉल्यूशन निकालना है, 4 कॉलम बना दिए। सबसे पहले हम क्या मानेंगे 0, ये रामबाण है, 0 तो मानना ही मानना है, ठीक है। अब 0 माना तो इक्वेशन हमारे पास, इसमें ये इक्वेशन ये एक तरह से y एक तरफ है x एक तरफ है, तो x की जगह हम क्या माने 0, तो ये फर्स्ट है, ये x इज इक्वल टू 4y है, ठीक है। ये इक्वेशन है मैंने वापस लिख दी, x की जगह हम माने 0 इक्वल टू 4y, ठीक है, मान लिया। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, देखिए 4y इधर मल्टीप्लाई में, नीचे जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0/4 इज इक्वल टू y, तो 0/4 क्या होता है 0। अब x को हमने 0 माना तो y भी हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। अब सेकंड वैल्यू हम क्या माने, एक बार आप 4 मान के देखिए, ठीक है। अब 4 कैसे मानना है, क्यों मानना है, ये भी कारण बता देते हैं, तो इससे क्या सिंपल आंसर आ जाता है। जैसे हम x को माने तो ये हमारे पास इक्वेशन है x इक्वल टू 4y, ठीक है। x की जगह हमने क्या माना 4 इक्वल टू 4y। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई में, 4 इधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड में, तो 4/4 इज इक्वल टू y, 4 से 4 कैंसिल, तो y क्या निकला हमारे पास इक्वल टू 1, y 1 निकल गया। x को हमने 4 माना, y क्या आया 1। अब 2 मान लीजिए हमारे को पास, अब जैसे जरूरी नहीं है कि हम इधर 4 माने 3 माने 2 माने 5 माने 7 माने, आंसर दूसरे भी आएगा, लेकिन सिंपल निकलता है। जैसे इधर हमने 4 मान लेते, 4 से 4 कैंसिल आके 1 आ गया, ठीक है। तो अगला हम क्या मान लेते हैं 2, तो x की जगह ये थर्ड सॉल्यूशन है, क्या लिखा हमारे पास इक्वेशन के x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y, x की जगह हमने 2 माना तो इधर क्या आ गया 4y। अब ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में, 2/4 इक्वल टू y, ये कैंसिल हो गया, ये 1 जा ये 2 जा,
अगर ये डिवाइड करें तो ये 1/2 आएगा, 1/2 इज टू वाई। तो x को हमने 2 माना तो y हमारे पास क्या निकला 1/2। ठीक है, अब फोर्थ देखिए आप, अब इसके अंदर फोर्थ के अंदर आप -1 ले लीजिए, या तो सबसे आसान है -1 ले लिया x को। ठीक है, तो x क्या है -1, ये -1 पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए, x = 4y, x = 4y, ये हमारे पास इक्वेशन है। x की जगह हमने क्या माना 1 = 4y, सॉरी -1, x की जगह हमने -1 माना तो ये 4y है। सो अभी इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में तो क्या जाएगा -1/4 = y, y की वैल्यू निकल गई -1/4। हमने x को अगर -1 माना तो इसकी वैल्यू क्या निकल जाती है 1/4 निकल गई। अब देखिए इसके भी 4 सॉल्यूशन हो गए, लिखे पहले लिखना x फिर y, तो ये क्या हो जाएगा 0,0, दूसरा क्या है 4 और 1 तो 4,1, ठीक है ये। अब तीसरा क्या है 2 और 1/2, ठीक है, तो x पहले x लिखना है 2 1/2 लिख दिया। ठीक है, अब थर्ड क्या है -1, थर्ड क्या है -1 और -1/4, तो क्या लिखना है -1 और -1/4। तो ये 4 सॉल्यूशन निकल गए। बस इधर ही सेकंड क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार इसे नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। मतलब इन पांचों में से कौन से कोऑर्डिनेट है जो इसका सॉल्यूशन है, मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर 4 आता है तो दोनों ही बराबर होते हैं, मतलब ये इसका सॉल्यूशन। इन पांचों में से कौन सा है और कौन सा नहीं है ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करते हैं, जैसे ये इक्वेशन है x - 2y = 4, ये 4, तो x क्या होता है आगे वाला, मतलब जो कोऑर्डिनेट पहले लिखा होता है वो होता है x, ये होता है y। ठीक है, जैसे ये x, y, ये ऐसे लिखते हैं। ठीक है, x, y, तो x ये है, y है, तो x कितना है 0, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। y कितना है 2 - 2 and 2 = 4, तो 0, ये माइनस का 4 आ गया, तो ये 4, 2 2 जा 4 माइनस का 0, तो ये नहीं है, नॉट। आंसर क्या लिख देंगे नॉट, इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। अब दूसरे में देखते हैं हम। ठीक है, दूसरे में वही इक्वेशन फिर से लिखिए, x - 2y = 4। अब इधर x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2 और y की वैल्यू क्या दे रखी है 0, तो इधर लिख लीजिए 2 - 2 और ब्रैकेट में 0 = 4। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 2 0 जा 0 -0 = 4, तो 2 = 4 नॉट इक्वल टू, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर इधर 4 आ जाता तो ये इसका सॉल्यूशन था। अब थर्ड में ट्राई करते हैं। थर्ड में क्या है 4, 0, ये x है और ये y है। वही इक्वेशन फिर से x - 2y = 4, तो x की जगह हमें क्या लेना है 4 ले लिया, -2 y की जगह हमें क्या लेना है 0 = 4, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा 4 - 2 0 जा 0 = 4, तो ये कितना आ गया 4 = 4, तो ये यस, तो इसका आंसर क्या होगा यस। मतलब ये जो थर्ड है ये इसका सॉल्यूशन है कि देखो x और y की वैल्यू रखते ही हमारे पास दोनों इक्वल आ गए, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। अब ऐसा ही हम फोर्थ में चेक करते हैं। फोर्थ में क्या √2 और 4√2, ये x है ये y है, वही सेम इक्वेशन होगी इधर x - 2y = 4, तो ठीक है, x की जगह क्या है √2 -2, इधर क्या हो जाएगा 4 √2 √2 = 4। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें, ये √2 तो √2 जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 4 2 जा 8 √2 = 4। ठीक है, तो जब दो √, मतलब जो दो वैल्यू सेम होते हैं √, में होते हैं तो जो इसके आगे होता है वो सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो बीच में माइनस का साइन है, तो इसके आगे 8 है, इसके आगे कुछ नहीं है, इधर क्या होता है 1, तो 8 में से 7 है, कितने बचे 8 में से 1 है, कितने बचे 7, और ये √2 की जगह √2, और साइन हमेशा किसका लगता है बड़े का, 8 √2 बड़ा है तो साइन किसका लगा नेगेटिव = 4, तो ये भी नॉट है क्योंकि 7 √2 4 के बराबर थोड़ी है,
तो ये भी नॉट हो गया। मतलब अब तक ये 1 2 3 3 तो नॉट है और एक यस है, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, ये तीनों इसके सॉल्यूशन नहीं है। अब फिर भी चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए वही इक्वेशन फिर से लिखे, x - 2y = 4। x की जगह क्या है 1, y की जगह क्या है 1, तो 1 - 2 * 1 = 4। तो ये कितना हो गया 1 - 2 = 4। तो 2 प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन किसका लगेगा बढ़ेगा, ये कितना हो गया -1 = 4। ये भी नॉट है, मतलब इस क्वेश्चन में यस, मतलब जो ये थर्ड वाला पॉइंट है 4,0 ये तो इसका सॉल्यूशन है, बाकी नहीं है, तो ये नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 and y = 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = k। मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है, और किस बेसिस पर निकालेंगे, तो ये x है 2 और जो y है 1, इन दोनों को अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो वो इसका सॉल्यूशन, क्योंकि x 2 और y 1 किसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं। तो ये क्या, x कितना है 2, y कितना है 1, तो ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा 2, 1 ऐसे। अब x और y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, ठीक है, पुट इन इक्वेशन, पूरा लिख देते हैं, इन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2x + 3y = k। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो हम क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट में 2 + 3, y कितना है 1 और = में k। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और k की वैल्यू निकल गई, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो 2 2 जा 4 + 3 1 जा 3 = k। अब इधर लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 = k आंसर। तो ये बस सिंपल सा आंसर था। तो आज एक्सरसाइज खत्म होती है 4.2 और अगली एक्सरसाइज। स्टे होम, स्टे सेफ, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। ओके।